अब कोई भी अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं है। ईरान ने अमेरिका को सीधे तौर पर युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी ओर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अगर ईरान खुद को महान नहीं बना सकता तो शायद वहां की सरकार को बदल देना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस में भी बवाल मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं, क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस की अनुमति के बिना युद्ध छेड़ दिया? डेमोक्रेट्स इस हमले को असंवैधानिक बता रहे हैं। मैं हूं अनीशा रॉय और आप देख रहे हैं डिजिटल माइंड वेयर न्यूज चैनल। 23 जून 2025, एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नाटिन्स और इस्फहान पर एक साथ हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर। B-2 बॉम्बर्स ने 75 से ज्यादा गाइडेड बॉम्ब गिराए। इनमें शामिल थे 30,000 पाउंड वजन वाले बंकर बस्टर बम, जिनका मकसद था जमीन के नीचे बने परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करना। ट्रंप ने इस हमले को मॉन्यूमेंटल डैमेज बताया और कहा, हमने ईरान के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। लेकिन क्या यह दावा पूरी तरह सच है? पेंटागन और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स इस हमले की पुष्टि कर चुके हैं। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि रेडिएशन लीक नहीं हुआ है और गहराई में स्थित ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका मूल्यांकन अभी जारी है। परमाणु विशेषज्ञों का कहना है कि फोर्डो जैसे ठिकाने पहाड़ों के नीचे बने हैं, जहां बंकर बस्टर बम भी सिर्फ आंशिक नुकसान पहुंचा पाते हैं, यानी हमला हुआ है, बम गिरे हैं, लेकिन ठिकानों के पूरी तरह नष्ट होने का दावा फिलहाल साबित नहीं हो पाया है। हमले के तुरंत बाद ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। अब कोई भी अमेरिकी बेस दुनिया में सुरक्षित नहीं है। IRGC यानी आयरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसे सीधा युद्ध कहा है। तेहरान में भारी प्रदर्शन हुए और ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दोबारा लिखा, अगर ईरान खुद को महान नहीं बना सकता तो शायद वहां की सरकार को बदल देना ही एकमात्र रास्ता है। दुनिया भर में इस बयान को रिजीम चेंज की धमकी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने साफ किया है, यह राष्ट्रपति की निजी राय है। अमेरिका की आधिकारिक नीति सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने तक सीमित है। इस हमले ने अमेरिका की आंतरिक राजनीति को भी हिला दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि यह हमला बिना कांग्रेस की मंजूरी के किया गया, जो अमेरिका के संविधान के खिलाफ है। वहीं रिपब्लिकन नेता ट्रंप के समर्थन में हैं। उनका कहना है, यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई थी। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप ने सही किया या ईरान की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। तो चलिए अब जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की असल स्थिति। अमेरिका का हमला, यह तथ्यात्मक रूप से सच है। 3 ठिकानों पर बमबारी, यह पुष्टि हो चुकी है। ठिकानों का पूरी तरह विनाश, यह आंशिक रूप से सत्य है। रेडिएशन लीक, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। ट्रंप का बयान, यह उनकी निजी राय थी। ईरान की धमकी, यह आधिकारिक चेतावनी के रूप में सामने आई है। 23 जून को दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने आ गईं। एक तरफ अमेरिका का हमला, दूसरी तरफ ईरान की खुली चेतावनी। अब निगाहें टिकी हैं अगले कदम पर। सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि अगली सुबह कैसी होगी। इसी पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।